बोकारो दिन भर में आज कोरोना के कम होते एक्टिव मामलों से क्या कुछ अनुमान लगाने की गुंजाइश है, करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर बस कुछ ही पलों में। चीराचास विकास समिति की कोर कमेटी की गठन की भी बात करेंगे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के 38 स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिला है। बात करेंगे वहां के डायरेक्टर से। सड़क सुरक्षा पर एक अलग तरह के अभियान की भी चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,58,000 से ज्यादा नए मामले, 385 लोगों की मौत। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 16.5 लाख के पार। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत। इस मामले में 5 गिरफ्तार। बिहार एक ड्राई स्टेट है, यानी वहाँ शराबबंदी है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के आग्रह पर 14 फरवरी को रविदास जयंती के मद्देनजर चुनाव की तारीख को 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का सोमवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 85 अंक और निफ्टी 52 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत 300 रुपए बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए 22 विषयों में कुल खाली पदों की संख्या बढ़ाकर 110 कर दी गई है। सबसे अधिक मेडिसिन विभाग में 10 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। झारखंड में जेपीएससी 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट और 2 फूड एनालिस्ट के पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकता है। झारखंड के कई इलाकों में बादल छटने के बाद धूप निकलने की खबर है। हालांकि ठंड से कोई राहत नहीं। मौसम विभाग के अनुसार ठंड जारी रहने की संभावना है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या हर दिन घटती जा रही है। साथ ही कोरोना की रफ्तार में भी पिछले 1-2 दिनों से कुछ कमी देखी जा रही है। पर सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर कोरोना के चाल और व्यवहार का अनुमान लगाना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना के सटीक व्यवहार पर पूरी दुनिया में अभी शोध चल रही है और इस मसले पर सही निष्कर्ष पर अभी पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। और झारखंड सरकार के अनुसार 15 दिनों पहले जारी कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन हमें और 15 दिनों तक यानी 31 जनवरी तक करते रहना है। और यह कानूनी रूप से भी जरूरी है, क्योंकि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक आंकड़ों की बात है, रविवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 68 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या में भी अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। रविवार को जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 766 थी और उस दिन बोकारो में 135 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। पर कम होती संख्या हमें लापरवाह होने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर वैक्सीन न लगा हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। जहां तक जिले में चल रहे टीकाकरण की बात है, बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार रविवार को कुल 147 सेंसन साइट पर 5,410 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया, जिसमें 15 से 18 साल के 1,399 छात्र छात्राओं को जिले के 57 सेंसन साइट, इसमें 45 स्कूल के सेंसन साइट भी शामिल हैं, पर टीका का पहला डोज दिया गया। चीराचास विकास समिति ने रविवार को समिति के पदाधिकारियों का चयन किया, जिसके तहत रंजीत कुमार सिंह नए अध्यक्ष बने, जबकि राजू सिंह और जीतू ठाकुर उपाध्यक्ष, संजय कुमार महासचिव होंगे, राजू साहनी कोषाध्यक्ष और संजीव कुमार उप कोषाध्यक्ष होंगे। सचिव के तौर पर प्रणेश कुमार काम करेंगे, जबकि मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी समरेश सिंह के पास होगी। एक कोर टीम के अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हुआ, जिसके लिए शशिकांत तिवारी, पीएन सिंह, संजय कुमार, सुजीत कुमार और भूषण कुमार सिंह को चुना गया है। समिति के संरक्षक की जिम्मेदारी राजेश सिंह और रोशन सिंह को दी गई है। समिति के सदस्यों के अनुसार समिति चीराचास में सामाजिक कार्यों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को सहयोग करेगी। और मैं आपको बता दूं, यह जो चुनाव हुआ है वह गुप्त मतदान के द्वारा किया गया है। चीराचास विकास समिति के तत्वाधान में बहुत दिनों से हमारे समिति का जो चुनाव का प्रक्रिया था वो चल रहा था। आज अंतिम रूप हम लोगों ने दिया और हमारा समिति में संगठन का चुनाव आज संपन्न हुआ। क्या इसका मुख्य बिंदु क्या है? चीराचास विकास समिति में हुए बिंदु ये था कि सभी लोगों को एक पद और जिम्मेदारी देते हुए चीराचास के सामाजिक विकास के लिए यहाँ पे
सब कुछ अपना जोर शोर से तमाम साथी लोग मिलकर के एक सकल प्रयास के साथ हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे और इसी के तहत आज ये चुनाव हम लोग संपन्न करेंगे। बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे एक निजी कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी पप्पू कुमार शर्मा अपने ड्यूटी जाने के क्रम में जब मनसा गेट के सामने पहुंचे तो कुछ लोगों ने पप्पू को रोककर काम पर जाने से रोका। पप्पू ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके पास से कुछ नकद और मोबाइल फोन छीन लिया गया। पप्पू ने इस बाबत 4 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत माराफारी थाना में दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी के जाने के समय गेट प्लांट कुछ आदमी मनसा सिंह गेट के समीप में धमगई से मैंने लाठीचार्ज किए लोग और मेरा गेट पास मोबाइल और कुछ पैसा छीन, क्योंकि इन लोगों का नाम था कि गेट पास काम करने नहीं जाइए, इसलिए कि उन लोगों का गेट पास नहीं बना हुआ था, जिसके चलते उन लोगों का नाम है कि मेरा गेट पास बनेगा तब आप काम करने जाइए, नहीं तो नहीं जाना। सेल बोकारो में काम कर रही सीमेंस एनर्जी ने यातायात पुलिस के सहयोग से नया मोड़ बोकारो में यातायात सुरक्षा कैंपेन चलाया और दोपहिया से लेकर 4 पहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। इसके साथ साथ यातायात नियमों का पालन न करने वालों को गुलाब का फूल देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। सीमेंस एनर्जी के सेफ्टी ऑफिसर आचमन शर्मा ने बताया कि इस साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। यह अभियान सड़क सुरक्षा के उपायों पर सभी का ध्यान लाने की कोशिश करेगा। जनवरी के लिए हमारा परिवहन विभाग की तरफ से एक रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम लोग लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को जो हेलमेट का चेन स्ट्रिप नहीं लगा रहा है, जो हेलमेट नहीं पहन रहा है, जो सीट बेल्ट नहीं पहनते आगे की सीट पे, जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें हम रोक रहे हैं और उनसे आदरपूर्वक उन्हें गुलाब का फूल देके और पैम्पलेट देके हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सारे रोड सेफ्टी नियमों का पालन कीजिए। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस में 38 छात्र छात्राओं को इस साल इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं। यह जानकारी गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर ने प्रेस से वार्ता करते हुए बताया। तो कैसे आप इस जो कैंपस कराते हैं उसके लिए क्या रणनीति बनाएं? देखिए, इसकी रणनीति सबसे पहले है कि बच्चों का जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनका स्किल सेट डेवलप करना, पार्टिकुलरली उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाना। तो इसके लिए पढ़ाई तो है ही, जनरल टेक्निकल नॉलेज, हार्ड स्किल वगैरह है, इसके साथ सॉफ्ट स्किल है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, हैप्पीनेस है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ गार्डन में। तो ये बच्चों में जब तक ये चीज़ें नहीं डेवलप होगी, अंत में ये पाया जाता है कि जब तक बच्चा खुश नहीं होगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हर प्रकार की चीज़ें यहाँ सुविधा उपलब्ध है। इवन आर्ट एंड कल्चर में उनको, जैसे आपने पीछे देखा ही, कई फिल्में इस कॉलेज ने बनाई। तो सब चीज़ मिलाकर जब बच्चा हमारा जो स्टूडेंट तैयार होता है, तो अभी हाल में ही अभी हमें मिला है 38 बच्चों को अभी इंटर्नशिप मिला है, जो कि अगर कंप्लीट करते हैं अच्छी तरह से तो 10 लाख तक का पैकेज उनको मिलने वाला है। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे नेहा कुमारी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 13 जनवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने पूछा है कि कोचिंग बंद करने का ऑर्डर नहीं मिला है क्या? नेहा जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना को लेकर झारखंड सरकार के अभी तक के निर्देशों के अनुसार कोचिंग स्कूल्स हर शिक्षण संस्थान को 31 जनवरी तक बंद रखने का आदेश है। ऐसा नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।